हेलो क्लास नाइन्थ। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे और आप अपने होने वाली परीक्षा की तैयारी भी बहुत ही अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम क्लास नाइन्थ के साइंस का मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 15 सवालों को करवाने वाला हूं। जी हां, जो आपके होने वाली परीक्षा के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस सेशन में हम आप लोगों को टोटल 15 सवाल को करवाएंगे और आप इसमें देखना कि 15 सवाल में से कितना उत्तर कर पा रहे हो। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों, इस 15 सवाल का उत्तर अगर आप सही तरीके से दे पा रहे हो तो इसका मतलब कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे लेवल पे है। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। यहां से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा और इसी से रिलेटेड भी देखने को मिलेगा। तो आइए शुरू करते हैं प्यारे बच्चों। ये देखिए, आपके देखो, ये जो जैक बोर्ड का है ना, ऑफिशियल प्रश्न है ना। मैं वही सब प्रश्नों को लिया हूं जो ऑफिशियल आपके। देखिए, सबसे पहला सवाल क्या पूछा गया है, ध्यान से देखना कि कौन अदिश राशि है। इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है अदिश राशि है, बल, त्वरण, है ना, चाल या फिर विस्थापन। तो डियर, सबसे पहले हमें जानना होता है कि अदिश राशि किसको कहते हैं, सदिश राशि किसको कहते हैं, है ना। तो डियर, जो अदिश राशि होता है ना, जिसमें सिर्फ का सिर्फ क्या हो, परिणाम हो, है ना, सिर्फ परिमाण हो, दिशा ना हो। लेकिन सदिश में क्या होता है, जिसमें दिशा और परिमाण दोनों होता है। तो इन चार ऑप्शन में अगर देखें तो बल आपका सदिश राशि है, त्वरण भी आपका सदिश राशि है, लेकिन चाल जो है डियर, ये आपके क्या है, अदिश राशि है। क्यों? क्योंकि इसमें सिर्फ परिमाण होता है, कोई दिशा नहीं होता है। ठीक है, इसमें कोई दिशा नहीं होता है, कितना स्पीड चल रहा है बस वो बताता है, कौन डायरेक्शन, ये मेरे प्यारे बच्चों विस्थापन, त्वरण और बल बताता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज और आप भी जानेंगे, क्योंकि सवालों को आपके एग्जाम में पलट सकता है। जी हां, आपको अगर कह देगा कि बल का मात्रक क्या होता है, तो आप एकदम आराम से कहना डियर कि इसका मात्रक जो होता है न्यूटन होता है ना। त्वरण का भी मात्रक पूछा जा सकता है, तो आप क्या कहेंगे, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर कहना। ठीक है, अगर चाल का मात्रक कह देगा तो आप कहना मीटर पर सेकेंड, है ना। चाल और वेग का अंतर सेम होता है बच्चों, ये भी याद रखिएगा, है ना। चाल और वेग का जो एसआई मात्रक होता है वो समान होता है। अगर विस्थापन का कह दे या दूरी का कह दे तो आपका मीटर हो जाएगा। तो ये सवाल को भी आप, मैंने जो आंसर बताया वो भी याद रखेंगे, साथ ही साथ मैंने एक्स्ट्रा चीजों को जो बता रहा हूं बच्चों, उसको भी ध्यान में रखना है। चलो दूसरा सवाल को देखिए। दूसरा सवाल क्या पूछा गया है ना, इंग्लिश वाले बच्चे इंग्लिश वाले क्वेश्चन में ध्यान देंगे, है ना। क्या है, विच इज द स्केलर क्वांटिटी, है ना। तो बताना है बच्चों यहां पर कि फोर्स, एक्सेलरेशन, स्पीड, डिस्प्लेसमेंट। तो क्या कहोगे, स्पीड। चलो नेक्स्ट सवाल देखो, हमारा अगला सवाल क्या कहता है कि दूरी का एसआई मात्रक, अभी जस्ट मैंने बताया, है ना, क्या होगा, मीटर होगा, मीटर पर सेकेंड या किलोग्राम या इनमें से कोई नहीं। तो दूरी और विस्थापन का सेम मात्रक होता है, क्या होता है, मीटर होता है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इंग्लिश वाले बच्चे, दूरी का मात्रक यानी डिस्टेंस का एसआई मात्रक क्या है ना, द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो मीटर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हमारा अगला सवाल क्या कहता है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा का मान मीटर पर सेकंड में चेंज करें, है ना। 10 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड, 18 मीटर पर सेकंड या फिर 30 मीटर पर सेकंड। तो डियर, कुछ भी मत याद करना, बस एक नंबर जो बताएंगे ना उस नंबर को याद रखना। बोले सर कौन सा नंबर? जी हाँ डियर, ये आपके बहुत यूनिक नंबर है ना। 18/5 को याद रखना, या फिर मेरे प्यारे बच्चों, या फिर आप 5/18 याद रखना, है ना। बस इतना ही आपको याद रखना है और आपको देखना है कि कहां से कहां जाना है, किलोमीटर से प्रति सेकंड में जाना है, मतलब बड़ा से छोटा की तरफ जाना है। तो आप 72 का 72 लिख देना, और हमने क्या बोला, बड़ा से छोटा की तरफ जाना है, तो ऊपर छोटा नीचे बड़ा, ऊपर छोटा से गुना करना, नीचे बड़ा से गुना करना, बस नंबर तो यही रहेगा, 5/18 या 18/5, है ना। हम किधर जा रहे हैं, किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, ऊपर छोटा लिखेंगे, नीचे बड़ा लिखेंगे, है ना। क्योंकि हमें छोटा की तरफ जाना है तो ऊपर छोटा लिखना है ना बच्चों। देखो 18 का 18 को कितना बार गुना करेंगे, 72 आएगा। तो 18 तिया 54, 18 चौके 72 ना, 18 चौके 72, 8 चौके 32, हाँ 18 चौके 72 और 4 पचे कितना हो जाएगा बाबू, 20। तो 20 मीटर पर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा देख सकते हैं, ये रहा सर ऑप्शन नंबर बी। समझ रहे हो कितना आसान है ना। अगर एग्जाम में थोड़ा पलट दे, क्या कह दे, कह देगा कि 20 मीटर पर सेकंड के तुम बताओ मुझे किलोमीटर प्रति घंटा में कितना होगा, तो कुछ नहीं करना, बस 20 का 20 लिख देना और क्या करना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर की तरफ जाना है, मतलब छोटा से बड़ा की तरफ जाना है, तो बड़ा को ऊपर से गुना करना। देखो जितना ज्यादा से गुना करोगे वो उतना बड़ा होगा, तो सिंपल से हमें बड़ा करना है तो बड़ा वाला से गुना करेंगे और डिवाइड करेंगे छोटा वाला से। तो 5 चौके 20, 18 चौके 72। बात समझ रहे हो,
है ना, दूध दही सब सही, है ना, इधर से करो वही और उधर से करो तो वही। समझ में आ गया? तो किलोमीटर से मीटर पर सेकंड चेंज करने बोलेगा तो भी बन जाएगा, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में चेंज करने बोलेगा वो तो भी बन जाएगा। बस क्या याद रखना है, 18/5 5/18। समझ में आया? कितना आसान है सर, कितना आसान है। जी हाँ डियर, अगला सवाल देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या कहता है कि है ना, निम्न में से कौन सही है ना। आप लोगों को डियर मैंने आपको पढ़ा जब रहा था, है ना, तो 3 फॉर्मूला के बारे में बात किया था। कितने फॉर्मूला? 3 फॉर्मूला, गति के 3 फॉर्मूला। कौन कौन सा था? पहला मैंने बताया था बच्चों कि v बराबर, है ना, v बराबर u प्लस, है ना, v बराबर u प्लस at, ये मैंने पहला फॉर्मूला बताया था। दूसरा फॉर्मूला बताए थे s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, है ना, u प्लस हाफ at स्क्वायर, ये मैंने बताया था। तीसरा फॉर्मूला मैंने बताया था बच्चों v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो तीनों फॉर्मूला को अगर आप याद रखेंगे, है ना, जुबान पे, तो आपके इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी बनेंगे और साथ ही साथ जो क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा उसको बना लोगे। तो बताओ ये वाला कहीं फॉर्मूला है? नहीं सर, कट गया। ये वाला है? नहीं सर, कट गया। ये वाला है v बराबर u प्लस at? बोले हाँ सर, ऑप्शन पहला नंबर तो ही है सर। तो तीनों फॉर्मूला को क्या करना आपको? जुबानों पे याद रखना है। क्या है? जुबान पे। चलो अगला सवाल देखते बच्चा। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, इंग्लिश वाले बच्चे, है ना, कह रहे चीज कौन सा करेक्ट है ये बताना आपको। अगला देखो ये सवाल, है ना, आप पता है आप लोग क्या करते हो ना कि मैथ वाले प्रश्न को देखते ही डर जाते हो, कांपने लगते हो, थरथराने लगते हो। लेकिन आप अगर सही प्लेटफॉर्म पे पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपको ना इस चीज से प्यार हो जाएगा। क्या होगा? इससे प्यार हो जाएगा। कैसे होगा ध्यान देना, है ना, कि किसी कार की चाल 5 सेकंड में 36 किलोमीटर प्रति घंटा और 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है। मतलब कि बच्चों यहां पर प्रारंभिक वेग जो है, यहां पर u जो है दिया गया है और v भी जो है दिया गया है ना। इसको देखो, 30 किलोमीटर प्रति घंटा से चलना स्टार्ट किया था और कहां गया? 90 किलोमीटर प्रति घंटा में। मतलब कि जहां से स्टार्ट किया बच्चों वहां से क्या हुआ? वो u होता है, या मतलब कि प्रारंभिक वेग, और जो हमारा लास्ट जो चलता है वो हमारा अंतिम वेग होता है। ठीक है, आपको कार का त्वरण निकालना है, यानी कि एक्सेलरेशन निकालना है, यानी कि a निकालना है। तो मैंने अभी गति का जो 3 फॉर्मूला बताया उन्हीं में से एक यहां पर यूज करेंगे। लेकिन ध्यान देना कि आपका टाइम जो दिया गया है बच्चों, जो t दिया गया है वो कितना में दिया गया है? सेकंड में दिया गया। तो इसलिए किलोमीटर को आपको किस में चेंज करना पड़ेगा? सबसे पहले सेकंड में चेंज करना पड़ेगा। तो अभी तो मैंने बता दिया कैसे चेंज करना है। तो 36 का 36 लिख दो। हमको किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में चेंज करना है। तो क्या करेंगे डियर? हम करेंगे छोटा से गुना और बड़ा से डिवाइड, है ना, क्योंकि हमको छोटे की तरफ जाना है। तो 18 दूनी 36, यानी कितना हो गया? 10 मीटर, 5 दूनी 10 मीटर पर सेकंड। ठीक है, ऐसे इसको भी चेंज कर लेंगे। तो 90 को भी हम लोग किलोमीटर प्रति घंटा से किस में चेंज करेंगे? मीटर पर सेकंड में। तो हम क्या करेंगे डियर? यहाँ पर 5/18 लिख देंगे, है ना, छोटा से गुना करेंगे, बड़ा से डिवाइड करेंगे, है ना। तो 18 का 18, 18 चौके 72, 18 5 90, है ना, तो 5 25 हो जाएगा बच्चों, 25 मीटर पर सेकंड। तो हमारे पास u भी निकल गया डियर, है ना, हमारे पास जो है प्रारंभिक वेग भी निकल गया, u भी निकल गया कितना? 10 मीटर पर सेकंड। भी अंतिम वेग हमारा कितना निकल गया? 25 मीटर पर सेकंड। बस ध्यान से देखो ना बच्चों, आपको जो सोचते हो ना कि मैथ अरे यार हमसे नहीं बनेगा, हमारे पल्ले नहीं पड़ते, अगर आपको 100 में 100 अच्छा नंबर लाना है, मतलब 40 में 40 सही करना है, तो सभी प्रश्नों को सॉल्व करना सीखना होगा। और हमारे द्वारा बच्चों हर प्रश्न को बताएंगे, हर प्रश्न को। देखो अब कैसे बनेगा, सब चीज तो हमें पता चल गया, टी भी दिया गया है। तो हम यहां पर ये वाला सेकंड वाला फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा था जी? सेकंड वाला नहीं, थर्ड वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना, नहीं फर्स्ट वाला लगा लो। क्या बताए थे हम? v बराबर, है ना, u प्लस at, यही था ना बताए थे? बोले हाँ सर ये बता, इसी पे बैठाओ। v कितना बाबू? 25, तो 25 लिख दो, है ना, बराबर u कितना दिया गया? बोले सर 10, 10 लिख दो। एक कितना दिया? एक्सेलरेशन? नहीं सर नहीं दिया, एक यही तो निकालना है सर। टाइम कितना दिया? 5 दिया गया है ना। अब बच्चों ये 10 इधर आके किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा, है ना। इधर क्या बचेगा? 5 को a से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा, है ना। 25 में से 10 गया तो कितना बचेगा? तो 15 बचेगा, और 5 इंटू में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, बराबर a बचा। तो 5 दिया 15, यानी कि 3 मीटर पर सेकंड जो हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, है ना। 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर हो जाएगा। स्क्वायर में आंसर होगा, ध्यान दीजिएगा, 3 से कट गया ना जी ये। तो a बराबर कितना निकल गया? a बराबर इधर a है ना, a बराबर कितना निकल गया? 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आंसर होगा। बोले सर स्क्वायर क्यों होगा? क्योंकि त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आंसर मीटर पर सेकंड कहां है? बोले सर ऑप्शन नंबर डी है, ऑप्शन नंबर डी है। चलो आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो बच्चों अगला सवाल देखते हैं हमारा। महराज जी अगला सवाल है। हाँ देखो ये सवाल क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति 4 किलोमीटर उत्तर की ओर फिर 3 किलोमीटर पूरब की ओर जाता, विस्थापन क्या होगा? विस्थापन का मतलब होता है बच्चों की न्यूनतम दूरी। क्या होता है? न्यूनतम दूरी।
यानी कि देखो, आप अगर डायरेक्शन पढ़ते होंगे, है ना, अगर आप डायरेक्शन अगर पढ़ते होंगे, है ना, दिशाएं पढ़ते होंगे, तो आपको पता होगा ऊपर उत्तर होता है ना, नीचे दक्षिण होता है, इधर पूरब कह देते हो, इधर आप पश्चिम कह देते हो, यही कहते हो ना? बोले हाँ सर यही कहते हैं। अब बच्चों ध्यान से देखना, एक व्यक्ति है, समझ लो आप हो, है ना, क्या कर रहे हो, 4 किलोमीटर उत्तर की ओर जा रहा है, मान लेते हैं ये 4 किलोमीटर, अरे सीधा जाओ जी, टेढ़े कहा जाता है, टेढ़ा आदमी है का, सीधा गया 4 किलोमीटर प्रति घंटा, सॉरी किलोमीटर, 4 किलोमीटर ऐसे गया, यहां से बंदा था ऐसे गया यहां तक, ठीक है, फिर 3 किलोमीटर पूरब की तरफ जाता है, अब यहां से जाएगा 3 किलोमीटर पूरब की तरफ, ठीक है, हम सीधा जाएगा, हम थोड़ा टेढ़ा कर दिए हैं, हमको लाइन खींचने नहीं आता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहां से हम इसको मिला देंगे, है ना, इसी को हम न्यूनतम दूरी को ही क्या कहते हैं बच्चों, यहां से यहां तक की दूरी, देखो ऐसे चलेंगे तो 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलना पड़ेगा, लेकिन हम क्या है, हम कोढ़ी आदमी है ना, हम शॉर्टकट चलना चाहेंगे, शॉर्टकट को हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, तो डियर ध्यान दो कि ये 90 डिग्री हो गया और ये समकोण त्रिभुज बन गया, और समकोण त्रिभुज बनता है तो हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि पाइथागोरस काम करेगा, हमें इसकी दूरी निकालना है, इसकी दूरी का फॉर्मूला होता है कर्ण, है ये, है ना, कर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला हम मान लेते हैं बच्चों, इसका नाम देते हैं ए, है ना, इसका नाम बी और इसका नाम सी देते हैं, हमको AC निकालना है, तो AC बराबर क्या होता है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, AC का स्क्वायर कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, है ना, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, मतलब लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो यहां पर हो जाएगा AC का स्क्वायर 4 चौके 16, 3 तिया 9, और स्क्वायर जो उधर जाएगा अंडर रूट में हो जाएगा बाबू, तो यहां पर हो जाएगा अंडर रूट में 16 और 9 25, 25 का वर्गमूल कितना निकाल भी, तो बोले सर हमारे 5 है, तो आंसर कितना बोल भी, 5 आंसर है, तो 5 एकड़ तो आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। क्लियर? चलो समझ में आ रहा है ना, कितना आसान है बच्चों, बहुत आसान है, हर चीजें आसान है ना, एक बार कहो मजा आ रहा है बच्चों, तो एक बार दिल बनाकर भेजो हाँ सर मजा आ रहा है ना बच्चों। ये नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारा क्या कहता है कि यदि u बराबर, है ना, आप मत सोचना कि ऐसे सवाल नहीं पूछे जाते हैं, आपको बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको इजी इजी सवाल सिर्फ बताएगा, है ना, ये मैथ वाले सवाल बताएंगे ही नहीं वो, तो ध्यान देना हर सवालों को बनाना है आपको, समझ रहे बात को, है ना, क्योंकि ये जैक बोर्ड का ओरिजिनल समझ लो क्वेश्चन है बच्चों, पूछा गया सवाल है आपका। देखो क्या है, u बराबर 20 सेंटीमीटर पर सेकंड है, v बराबर u है 0 दिया गया है, a बराबर इतना दिया गया, तो s का मान कितना होगा बच्चों। तीसरा फॉर्मूला हमने क्या लिखवाया था कि v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, मैंने यही लिखवाया था। तो v का मान कितना है, बोले सर 0, तो 0 का स्क्वायर करो खत्म कहानी। u का मान कितना है 20, तो 20 का स्क्वायर कर दो बाबू खत्म कहानी। 2a का मान सर a का मान माइनस 0.2 दिया गया है सर, ठीक है, और कुछ दिया है s नहीं दिया गया, ac का तो मान निकालना था भैया, s का मान s लिख देंगे। देखो बाबू 0 का स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, और 20 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 हो जाएगा बाबू, ठीक है 400, और इन दोनों को गुना कर दो कितना हो जाएगा 2 दूनी 4, है ना, माइनस में हो जाएगा फिर तो यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 0.4, और इधर इंटू में s। प्यारे बच्चों ध्यान दो यहाँ 0, ये 400 इधर प्लस में इधर आके माइनस में हो जाएगा, तो 400 माइनस में हो गया इधर, और इधर क्या बचा माइनस में 0.4 इंटू एस, है ना, ये 0.4 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 400 बटा में 0.4, और माइनस में है तो माइनस में रहेगा, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 0 पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 0 लग जाएगा, तो 4 दहाई के 40 और 2 गो 0, यानी कि बच्चों एस का मान जो निकल गया वो कितना निकल गया 1000 निकल गया। एस का मान कितना निकल गया 1000 निकल गया, है ना तो 1000 मीटर कहां पर है आंसर, बोले सर ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग रवाना होते हैं बच्चों, बस 2-3 सवाल और बचे हुए हैं, है ना, मैं आप लोगों को देखना चाहता हूं कि आपकी तैयारी कहां तक है समझ रहे हो ना। हाँ देखो अच्छा यहाँ पर 10 डिग्री सेल्सियस, ये तो सवाल भैया इसको कह देते हैं हम लॉलीपॉप सवाल। कौन सा सवाल है ये, बिल्कुल लॉलीपॉप सवाल है, और इस सवाल को कोई छोड़ करके आएगा तो उसको उठा पटक देंगे, सोच लेना तुम लोग। देखो इधर क्या है 10 डिग्री सेल्सियस तापक्रम के बराबर है, सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है क्योंकि ऑप्शन केल्विन में दिया गया है। तो जब मेरे प्यारे बच्चों सेल्सियस से जब केल्विन में चेंज करोगे तो एक ही नंबर याद रखना 273, ये लब नंबर है बच्चों, है ना लब नंबर, ये लब नंबर को याद रखना क्या 273। मेरे प्यारे बच्चों अगर C से K की तरफ जाना चाहोगे तो 273 को जोड़ देना, क्या करना 273 को जोड़ देना। अगर सेल्सियस से केल्विन की तरफ जाना चाहोगे तो क्या करोगे 273 को जोड़ देना। डियर अगर केल्विन से अगर सेल्सियस की तरफ आना चाहोगे तो 273 को लेस कर देना। लेकिन आपके प्रश्न जो दिए गए हैं कि सेल्सियस से केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे जोड़ देंगे, तो 10 में से 273 को जोड़ दो कितना आ जाएगा 283 केल्विन आंसर हो जाएगा हमारा आंसर 283। समझ रहे हो कितना आसान है ना।
बस यही बात को याद रखना, सी से के की तरफ जाओगे तो 273 को जोड़ देना, के से सी की तरफ आओगे तो 273 को लेस कर देना। अब बोले सर इसका कोई ट्रिक बताइए कि जोड़ना घटाना किसमें होगा। ट्रिक यही है, सी छोटा के बड़ा, छोटा से बड़ा की तरफ जाना चाहोगे तो जोड़ोगे, अगर बड़ा से छोटा की तरफ आना चाहोगे तो घटाओगे। नंबर कौन सा, 273। समझ रहे हो कितना आसान है ना बच्चों, बहुत बहुत आसान है ना, है ना। बहुत सारे बच्चे क्या कहते हैं पता ना, सर पढ़ाई बहुत हार्ड। बच्चों एक बार अच्छे जगह जाकर देखो ना, फिर कितना मजा आएगा ना। पढ़ाई से प्यार नहीं हो जाएगा ना तो कह देना मुझे, ठीक है, प्यार हो जाएगा भाई। चलो देखो ये सवाल क्या है, किस अवस्था में कणों के बीच का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो बच्चों पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस द्रव गैस। कौन सा ठोस द्रव गैस, है ना। कौन सा होता है बच्चों, ठोस द्रव गैस होता है, लेकिन सबसे आकर्षण बल सबसे ज्यादा उसमें होगा जिसमें ठोस के कण सटे सटे होंगे। तो ठोस के बोलते हैं कण जिसमें सटे सटे होंगे। तो कण सटे सटे किसमें होते हैं, ठोस में। ठोस के कण जो होते हैं बच्चों काफी सटे सटे होते हैं, ठोस के जो कण होते हैं वो काफी सटे सटे होते हैं। द्रव के जो कण होते हैं मेरे प्यारे बच्चों ये मीडियम में होते हैं, है ना, मीडियम में, ऐसे 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 ऐसे, ठीक है। इसके कण आपको पता है पदार्थ जो है सभी कणों से मिलकर बने होते हैं, और गैस का जो कण होते हैं बच्चों काफी दूर दूर होते हैं। तो दूर दूर होता है तो इसका आकर्षण बल क्या होगा, कम होगा। इसका आकर्षण बल ज्यादा होगा, इसका मीडियम में होगा। तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसका होगा, ठोस का होगा। सबसे कम आकर्षण बल किसका होगा, गैस का होगा। समझ रहे हो बात, हाँ सर। आगे देखते हैं, इंग्लिश वाले बच्चे देख सकते हैं यहां पर इंग्लिश वाले क्वेश्चन को। बर्फ का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होगा। तो बर्फ का जो घनत्व होता है बच्चों पानी की अपेक्षा बिल्कुल कम होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, तभी तो मेरे प्यारे बच्चों पानी में क्या होता है, बर्फ तैरते रहता है, ठीक है। चलो याद रखिए कम होता है। अगला सवाल देखो हमारा, बस लास्ट 2 सवाल बचे हुए बच्चों। और इससे पहले मैं कह दूंगा आप लोगों को कि यदि मेरे प्यारे बच्चों आपका इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, ठीक है। हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। हमारा एप्लीकेशन का नाम जो है मिशन 2 वाले सर जो हमारे नीचे चल रहे होंगे, बाकी हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया। और साथ ही साथ इस बार जो क्लास 9th में ना, आप लोग को पता है कि क्लास 10th का तैयारी तो धुआंधार तरीके से हो रहा है, लेकिन क्लास 9th वाले बच्चों को है ना यूट्यूब पर भी तो कराया जाएगा, है ना। साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों आपको जो पीडीएफ फॉर्म में अगर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो आपको हमारा एक कोर्स है, ठीक है, जो आप जाकर देख सकते हैं हमारे एप्लीकेशन पे, ठीक है। क्लास 9th वाले बच्चों बहुत ही मिनिमम फी है ना, 100-120 रुपए का होगा मे बी, है ना। तो देख लेना जाकर के वहां पे और उस कोर्स को बाय कर सकते हो। चलो बच्चों क्या है सवाल कि निम्न द्रव में कौन सा निश्चित है। निम्न द्रव में कौन निश्चित है। निश्चित क्या होता है, आकार, वेग, घनत्व, आयतन। प्यारे बच्चों निश्चित का अगर बात कर दे कौन जो है निश्चित है, तो इसमें जो होता है ना आयतन निश्चित होता है। द्रव में जो होता है ना आयतन निश्चित होता है। आयतन कहने का मतलब क्या हुआ, द्रव। प्यारे बच्चों आयतन कहने का मतलब हुआ कि अगर 1 ड्राम पानी है या 1 गिलास पानी है, अगर उसको ड्राम में भी डाल दोगे तुम तो 1 ही गिलास रहेगा, वो बढ़ेगा नहीं। तो आयतन निश्चित होता है बाबू, ठीक है। लेकिन द्रव का आकार अनिश्चित होता है, इस बात को भी याद रखिएगा। क्यों, बोले सर ये क्यों। अरे बाबू अगर गिलास में पानी डालोगे तो गिलास के आकार जैसा हो जाएगा, अगर ड्राम में पानी डालोगे ड्राम के आकार के जैसा होगा, टब में डालोगे पानी तो टब के जैसा हो जाएगा। तो आकार अनिश्चित होता है, आकार जो होता है ना ये अनिश्चित होता है, अनिश्चित, है ना, अनिश्चित होता है। लेकिन आयतन जो होता है ये निश्चित होता है। ये क्या होता है, निश्चित होता है। क्यों, क्योंकि अगर 1 गिलास पानी तो भैया तुम ड्राम में डाल दो, अमेरिका में ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, निश्चित रहेगा, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल करते बच्चों, और लास्ट सवाल से मैं यही कहूंगा कि यदि मेरे प्यारे बच्चों इस आप वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं की तो लाइक कर देना प्लीज, है ना। और नए वीडियो पाने के लिए आपको बेल आइकन बटन को जरूर दबा लेना है, ठीक है। बाकी कोई भी दिक्कत है, कोई भी समस्या है तो आप मेरे प्यारे बच्चों नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कैसा लगा क्लास वो भी बताना, ठीक है। ये देखो लास्ट सवाल है, गैस का द्रव में परिवर्तन क्या कहलाता है। तो गैस, है ना, गैस जो होता है बच्चों वो द्रव में परिवर्तन क्या कहलाएगा, संघनन कहलाएगा, हिमीकरण कहलाएगा, या ऊर्ध्वपातन कहेगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो गैस से जब द्रव में चेंज होता है ना, जब गैस से मेरे प्यारे बच्चों द्रव में चेंज होता है तो हम क्या कहते हैं, उसको संघनन कहते हैं। क्या कहते हैं, संघनन। जैसे समझ लो ना ऐसे कि आप जब खाना बनाते हो, है ना, आप खाना बनाते हो जब, तो उसके ऊपर क्या करते हो आप, ढक्कन ढक देते हो। अगर चावल बना रहे हो तो ढक्कन ढक देते हो। अब देखते हो कि गैस भाप निकलते रहता है, और जो भाप होता है वो फिर से पानी में चेंजेस हो जाता है, देखते हो ऊपर में लटक जाता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो और भी बहुत सारे एग्जांपल है, खैर यहां पर जान लो कि गैस से द्रव में चेंज होना ही संघनन कहलाता है, ठीक है। कोई दिक्कत, द्रव से गैस में चेंज होना वाष्पीकरण कहला देगा, ठीक है। ऐसे ही बहुत सारी चीजें होती है। उम्मीद करते बच्चों कि आज का आप लोग को क्लास बहुत मजा आया होगा, और मुझे उम्मीद है कि
कि आप लोगों ने इस सेशन को, इस वीडियो को आप लोगों ने शेयर भी अपने दोस्तों के साथ जरूर किया होगा। एक बार मेरे प्यारे बच्चों शेयर जरूर कर देंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं।